हाँ, बोलिए। सर जी, अभी हमने शिविर में गई थी मैं अभी। हुँ। तो मुझे आकाश देखने को नहीं समझ में आया सर। बहुत बार सर ने समझाया लेकिन नहीं समझा। कहाँ गई आकाश थी के आप? आकाश कैसे देखना है। आप कहाँ गई थी? बैंगलोर में सर के। मतलब क्या बताएँगे ज़रा डिटेल में कैसे हुआ? अ, हमें सर ने पहले इंद्रिय संवर्धन सिखाया, फिर हाँ, हम्म, इंद्रिय संवर सिखाया पहले। हाँ, फिर वॉकिंग मेडिटेशन किया हुँ, था। हुँ, उसमें उन्होंने दिखा बोला कि ना, हम जब चलते हैं पैर उठता है तो वो स्पेस में ही जाता है। हुँ, उंगलियों के बीच में स्पेस रहता है हुँ। ना। ऐसे तो इंटेलेक्चुअली मुझे समझा, लेकिन वो एक्सपीरियंस में जो बोल रहे थे वो तो नहीं आया। पता नहीं कैसे। ऐसे तो समझ में आ रहा है मुझे स्पेस क्या है। हम हुँ। स्पेस में ही है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस में बोलते हैं वैसे तो नहीं समझा फिर। तो उसके लिए हम मतलब तैयार नहीं हैं अभी तक। वो पूरा अच्छा। आपको इंद्रिय संवर भी हो जाना चाहिए और फिर जब अच्छा। हम उस तरह से देखना शुरू करेंगे, हाँ तो हाँ। अपने आप ही हमें समझ में आता है कि हम आकाश में ये बॉडी छोड़ के हम हमारा मन जो है हाँ हाँ। आकाश में चले जाता है, तो वो समझ में आता है। अगर नहीं हुआ है हाँ तो हाँ। कुछ हमारा बाधा है, रुकावट है या ओके। उतनी हमारी समाधि नहीं हुई है, हाँ, यस। तो समाधि पे पहले शील पे प्रयास करने हैं। हाँ सर। शील पक्के होने चाहिए। शायद शील में गड़बड़ी हो या 10 अकुशल भी हमारे ठीक नहीं हो, हम्म। तो भी ये अनुभव पे नहीं उतर सकते। ओके। तो इसके लिए प्रयास करते रहना है हाँ, और मैं प्रयास तो रोज करती हूँ। हुँ। प्रयास तो जारी है। प्रयास को सही दिशा में होना बहुत आवश्यक है। तो हाँ पहले सर। देखना है कि शील हमारे सही है कि नहीं। अच्छा। अब ये तो साधक ही जान सकता है शील पक्के हाँ, है कि नहीं। ऐसे हाँ, पक्के तो है सील वैसे। तो शील अगर पक्के है तो फिर अगर आप ध्यान करने बैठ रही 1 घंटा, डेढ़ घंटा, हाँ, यस सर। तो तभी वो आपको देखना है कि निवारण है क्या? नहीं रहता है सर निवारण। निवारण मैं भी बैठ नहीं है। सकती हूँ, आराम से 1 डेढ़ घंटा बैठती हूँ। बैठना मतलब बैठ तो सभी सकते हैं, बट हाँ हाँ। हम जो वन पॉइंटनेस या एकाग्र कर रहे हैं, तो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा समय वो हो रहा है क्या? हाँ, बीच हो रहा है सर। हो रहा बीच है। में ही कहीं समाधि भंग हो रही क्या? वो देखना पड़ेगा। थोड़ा विचार इधर उधर जाता है, लेकिन बहुत कम है, उसका प्रमाण जो है कम है। अच्छा, फिर और देखना। दिन भर भी ऐसे लगता है मुझे सांस पे हूँ मैं। हुँ, तो 10 अकुशल भी सब निकल गए क्या? अभिज्जा, व्यापाद, मिच्छादिट्ठि, वो भी चेक करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, व्यापार तो कम ज्यादा, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो है। हाँ, तो फिर इसके इंटेंसिटी कम है सर। नहीं, लेकिन सही है, लेकिन हाँ। हमें पूरा भी नहीं जाएगा वो, सही बात है आपकी, बट हाँ वो कम हाँ। ज़्यादा जब होता है, तभी गड़बड़ होती है। यस सर। तो देखना है कि कौन से कारणों से व्यापाद आ रहा है और मिच्छादिट्ठि पूरी गई है कि नहीं। हाँ सर, मिच्छा दिट्टी तो गई। अभिज्ञा भी है कि नहीं। अभी अविद्या तो इतना नहीं है मुझे, ऐसे कुछ नहीं है ये चाहिए वो चाहिए ऐसे। नहीं सर, वो मुझे पहले से ही मेरे नेचर में वो है ही कि मैं ऐसे, ठीक वो है। जो जेलस नेचर नहीं है। अभिज्ञा मतलब जलस, हाँ, थोड़ा सा वैसे होता है, या बट हाँ। हमारे और और चाहिए, जो हमें और चाहिए होता है। वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, तो फिर व्यापाद पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा हाँ सर। कि क्या कारण है जिससे व्यापाद आ रहा है ठीक है। और उसको हम कैसे दूर करें। जो कैसे व्यापाद बनता है, एक इसमें सर ने बताया लास्ट दो दिन पहले ही, हाँ हाँ। तो उसको वापस से देखें और क्या
व्यक्ति है, क्या घटना है जिससे व्यापाद आ रहा है, हम्म। उसको देखना शुरू करें। हम जब ध्यान में बैठेंगे हाँ। तो भी ध्यान में थोड़े समय के बाद हमें जिससे व्यापाद होता है वो विषय लाना है, हम्म। उसको देखना है कि क्या हो रहा है उस समय। अच्छा। तभी हम देख सकते हैं कि अभी व्यापाद है और अभी व्यापाद नहीं है। अच्छा तो सर। वो हमें, जब हम समझो आधे घंटे बैठे ध्यान में और हाँ। वो विषय लेके आए, तो हम हाँ। देख सकते हैं कि शरीर पे कुछ संवेदना होती है। हाँ। छाती भारी होती है, सर भारी हो जाता है, कुछ कहीं पे चमकने लगता है। हम्म। तो उसको ऑब्जर्व करते रहना है। अच्छा सर। अगर बहुत गहरा होगा तो लंबे समय तक रहेगा, अगर हाँ। गहरा नहीं होगा तो थोड़े समय में निकल जाएगा। तो अच्छा। सदोषम चित्तम पजानाति, वीतदोषम चित्तम वीतदोषम पजानाति। ठीक है तो सर। अभी द्वेष है, अभी द्वेष नहीं है, ये समझ हाँ। में आए तो ओके। इसी पे वर्कआउट करना है जब तक वो नहीं जा रहा है। ओके सर। और आपको ही पता चलेगा, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि व्यापाद कम ज़्यादा होते रहता है, हाँ। वैसे ही आपको पता चलेगा कि व्यापाद अभी नहीं है। ओके सर। तो फिर आपको आगे बढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है सर। तो आप अगर सही तरीके से बता रही है, हाँ हाँ। तो ऐसे ही हमें हर साधक को समझ में आता है कि अभी ये है, ये नहीं है। ओके सर। बहुत से साधक वो ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन जब हमारा हम ध्यान कर रहे हैं, हम चीज़ें सुन रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है हमें कि हाँ, ये है, ये नहीं है। ओके इस पे सर। वर्कआउट करना हमें आसान होता है। ठीक है। तो आप कीजिए और देखिए कि ध्यान में कुछ कैसे हो रहा है। ठीक है सर। ध्यान के बाहर भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही हाँ। व्यापाद आता है तो शरीर में वो कुछ ना कुछ इम्प्रेशन देता है, बराबर। तो उसके साथ रहना है, हाँ सर। इम्प्रेशन के साथ। तो अगर बढ़ेगा तो समझ में आएगी कि बढ़ रहा है, कम ओके हो रहा है सर। तो समझ में आएगा कम हो रहा है। अच्छा। तो अगर बढ़ रहा है तो उसको तभी थोड़ा सा समझना है बढ़ क्यों रहा है। ओके सर। तो कोई घटना होती है, कोई कारण होता है, उस थोड़ा सा अगर आपकी समझ में आए तो उसके ऊपर चिंतन करना है, नहीं तो चलिए। देखते रहना है। ओके सर। और मायूस नहीं होना है कि हाँ सर। आप इतना बैंगलोर चली गई और हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए सर, हाँ अच्छा ही लगा। हाँ सिर्फ ये एक आकाश नहीं समझा, और इंद्रिय संवर्धन भी क्यों जरूरी है वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे छोटा सा। हाँ। ऐसे सुबह वॉकिंग को जा रही थी तो ऐसे मोगरे की खुशबू आई, हम्म, और अननोइंगली मैंने वो तोड़ लिया फूल। तो हम्म, वो तोड़ते ही समझा कि कैसे एक चीज दूसरी चीज को लीड करती है, हम्म, वो एक्शन। तो इंद्रिय संवर्धन क्यों जरूरी है वो समझ में आया मुझे अच्छे से। सही बात ऐसे ही है। और ये जो हमारे 6 इंद्रिय के विषय से हम बाहर जाते हैं, हाँ। बाहर जान जाएंगे तभी तो एक्ट करेंगे ना उसके ऊपर। यस यस अगर सर। बाहर जाएंगे ही नहीं तो एक्ट ही नहीं करेंगे। बराबर है। तो बेसिक हमारा यही एम है कि इंद्रिय बाहर न चले जाए, हाँ। डिस्ट्रैक्ट ना हो, और फिर यस। तभी हम वन पॉइंटनेस या एकाग्रता हासिल कर सकते हैं। हाँ सर। तभी हम उसको वर्क कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो सुबह का जो हमारा विषय था उसी में हम देख सकते हैं कि मन ही प्रधान होता है। तो हमें हम्म। मन को किस तरह से गाइड करना है, उसको सीधा करना है, वो बहुत यस। आवश्यक है। बहुत केयरफुली, सावधानी से, संयम से करना पड़ता है। यस सर। जैसे व्यापात का कोई विषय है, हम उसको अगर दूर हटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, वो बराबर। उल्टा रिवोल्ट करेगा या वो हाँ। बढ़ेगा। तो उसको हमें सिर्फ देखना है, हाँ व्यापाद है। ओके। जैसे हम देखते रहेंगे व्यापाद है, व्यापाद है,
जैसे देखेंगे ना, तो हाँ उसका जो सर। पावर रहता है, हाँ जो हाँ। हमने उसको पकड़ा रहता है, बराबर। जैसे देख लेते हैं, वो ढीला हो जाता है पकड़ उसकी, ठीक है क्योंकि सर। हमने जान लिया व्यापार हाँ। है। तो वो बराबर। पहले जो हावी रहता था, जो हमें अ, उसको ऐसे हम पकड़ के रख रहे थे, वो ढीला हो जाता है। और उस कुछ नहीं करना, उसको हटाना नहीं, मैत्री करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ़ अच्छा। उसको देखते रहो, फिर वो धीरे, 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 धीरे खुल जाएगा और निकल जाएगा। ओके। थैंक यू सर। गुड, अच्छा है। ऐसे ही अ, हमें खुद को समझना है, हम कहाँ पे हैं, हाँ। तो स्पष्टता आती है, फिर उसी पे वर्क करेंगे, तो अच्छा है, आगे जाने के लिए हमें आसान हो जाता है। यस सर। थैंक यू सर। ओके, और कोई? सुबह का कुछ समझ में नहीं आया अभी, या सर जो बता रहे उसमें कोई एक्सप्लेनेशन, या अपने साधना के बारे में कुछ दिक्कतें? बोला। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। सर, हुँ, क्युरिसिटी हुँ, आणि इंटेन्शन हुँ। याला डिफाइन करा ना जरा. क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता होती है, कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है, समझने की कोशिश करते हैं। और इंटेंशन मतलब हम उस अपेक्षा से, या हमारा इच्छा है वो करने की। समझो भूख लगी है, तो हमारा इंटेंशन खाना खाने का ही होगा, उसमें क्यूरियोसिटी नहीं आएगा। तो हम जो भी कर्म करते हैं, वो उसका मूल इंटेंशन होता है। चेतना अहम कम्मम वदामि। तो हमारे जो भी एक्ट होते हैं, वो इंटेंशन से ही होते हैं, बिना इंटेंशन कुछ नहीं होता। तो हमारे अगर शील भंग हो रहा है, तो उसमें भी इंटेंशन होता है, अगर शील पालन हो रहा है, उसमें भी इंटेंशन है। और क्यूरियोसिटी सिर्फ जानने की कोशिश होती है, कि समझने की कोशिश होती है हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही विपरीत है, अलग अलग है। लेकिन इतना जानना आवश्यक है कि इंटेंशन से ही हम एक्शंस लेते हैं, कर्म बनते हैं। बिना इंटेंशन के हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो हमारे इंटेंशन कुशल है, अकुशल है, जानने की आवश्यकता है। तो हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ हमारे मन में आया, तो इंटेंशन पहले मन में आता है। अगर वो उसके ऊपर हमें लगा कि हाँ, हमें काम करना चाहिए, तो फिर वो वाणी पे आएगा, फिर वो बॉडी पे आएगा। तो इस तरह से वो चलता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, तो हम हमारे हमें दुख होता है उससे, फिर हम उसके ऊपर सोचते रहते, तो वो उसको हम, जो उसने कहा उसको बढ़ा रहे। तो जैसे बढ़ा रहे हैं, तो थोड़े समय के बाद हो सकता है आपके वाणी पे वो आ जाए। और वाणी पे भी, अगर जैसे वो वाणी पे आएगा, वो और स्पाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर वो शरीर पे भी आएगा। अगर हम उसको मन में ही रोक लें, तो बाकी जो चीज़ है वो होगी नहीं। तो इसके लिए इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम चेतना करते हैं कोई भी एक्शंस करने की, तो उसको हमें चेक करना है, उसके ऊपर देखना है ये कुशल है, अकुशल है। कुशल का मतलब कि क्या हमारे लिए अच्छा है, और जो हमारे, समझो किसी ने कुछ कहा है, या कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, तो क्या उसके लिए भी अच्छा है। अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको डाँटना, अगर उसने कुछ गलत किया है, तो हमारा इंटेंशन तो कुशल है, तो वो हमारे लिए भी अच्छा है और वो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है।
अगर हम बड़े आवाज़ में बात भी कर रहे या उसको डाँट भी रहे, तो भी ये अगर अकुशल है, लेकिन हमारा इंटेंशन अच्छा है, इसके लिए वो अकुशल के कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि हम उसको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो हम एक्शंस आगे लेने वाले हैं। तो हमेशा हमारे इंटेंशन सही होने चाहिए, उसमें कोई भी अ, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पैटर्न जिसको कहते हैं, जो हम अभी जो हमारे इंटेंशन आ जाते हैं, वो पास्ट एक्शंस से प्रभावित होते हैं। तो उसको ही जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को हमने देख लिया, तो उसको देखते ही हमारे मन में अगर उसके प्रति व्यापाद है, तो व्यापाद आएगा, अगर प्रेम है, तो प्रेम आएगा। वो फिर उससे ही इंटेंशन तय होता है कि आगे क्या करना है। तो ये देखना है अभी कि हम हमारा जो पैटर्न है, उससे हम रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर हम बीच में जो समय है, उसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो जब हमको समय मिलता है बीच में, तभी हम उसको समझ सकते हैं। एक आध बार प्रतिक्रिया हो जाती है, बट हम, हाँ, अरे नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये अकुशल है, ये हम समझ सकते हैं। अभी हमारी अवेयरनेस या सती बढ़ी हुई है, तो हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं, हाँ, ये अकुशल है, तो इसको मुझे आगे बढ़ाना नहीं, इसको मुझे यहीं पे रोकना है। जैसे ही हम ये विचार करेंगे, वो आगे हम उसके ऊपर एक्शंस नहीं लेंगे। तो ऐसे ही हमें इंटेंशन को हर समय चेक करना है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बिना सोचे समझे हमारी एक्शंस हो जाती है, और अभी हम देख सकते हैं कि अरे ये तो हो गया। अब होने के बाद हम उसको रिवर्ट तो नहीं कर सकते। तो तभी हमें देखना है कि हाँ, ये मैं अवेयर नहीं थी, सती नहीं थी, और मेरे से ये मेरी जो पिछले वाले पैटर्न है, उसके हिसाब से वो हो गया। लेकिन अभी पश्चाताप करके कुछ फ़ायदा नहीं। हम अपने आप को उसमें गिल्टी कॉन्शियस आएगा या फीलिंग आएगा। उसके बजाय हाँ, ठीक है, अगले बार मैं और ज़्यादा सतेज, सजग रहूँगी, और फिर ऐसे ही मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। तो फिर अगली बार, क्योंकि हमने वो मन में डाल दिया है, तो अगली बार 100% उस समय वो सजगता आएगी जब हमसे वो कुछ अकुशल होने वाला है। तो इसके लिए बार-बार हमारे जो विषय या जो हमें एक्शंस करनी, जैसे शील पालन करना है, तो बार-बार हमें उसको मन में लाना है। अगर समाधि सति बढ़ानी है, तो बार-बार उसको हमें मन में लाना है। जैसे हम मन में लाएँगे, तो फिर जब उसका समय होगा, तो वो जैसे हमें याद आ जाएगा वो विषय कि हमें ऐसे करना है। अभी हम वो विषय भूल जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली भूल जाते हैं, लेकिन हम इसके लिए कहते हैं कि डायरी लिखनी चाहिए, या नोट नोट करके रखना चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि जैसे हम उसको नोट करेंगे या हमारे डायरी में लिख के रखेंगे, तो फिर उस सही समय पे हमें वो याद आएगा, और फिर हम आगे के एक्शंस लेने के लिए रोक सकते हैं, या पॉज़ का एक समय मिलेगा हमें, और फिर वहाँ हम समझ पाएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हमें करना है। तो इसके लिए इंटेंशन चेक करना हमेशा आवश्यक है। अगर इंटेंशन सही है, और आपकी कृति, समझो किसी को अ, उससे हर्ट भी हो रहा है, लेकिन वो हम उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई शीलभंग नहीं होता। तो इस तरह से, और क्यूरियोसिटी को देखें, तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है एग्ज़ैक्टली। जैसे हम अभी जो समाधि कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास इसीलिए करना है कि हमें जानना है कि हम ये रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान क्या है?
बुद्ध क्या बता रहे हैं हमें, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वो क्यूरियोसिटी है, वो उसको आसक्ति में परावर्तन नहीं होना है उसका, उसको क्यूरियोसिटी तक रख सकते हैं। अगर आसक्ति में लेके जाएंगे, जैसे हम हर ध्यान के बाद अगर हमारे मन में विचार आता है आज भी कुछ नहीं हुआ या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टॉक सुनने के बाद अरे ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे अगर मन में हमारे विचार आ रहे हैं तो वो क्यूरियोसिटी नहीं, वो आसक्ति हो रही है। तो वो क्यूरियोसिटी ही आसक्ति में चली जाती है, तो उसको भी हमें अ, समझना है और देखना है। हाँ, ये ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो मैं अभी उतनी मेरी सोच गहरी नहीं हुई, इंटेलेक्चुअल लेवल पे मुझे समझ में आ रहा है, बट एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें और समय चाहिए शायद, और भी मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो फिर वो मुझे समझ में आएगा। तो हम वो विषय ठीक है, आज वो विषय पे हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भविष्य में आएगा, लेकिन हमें सुन के रखना है, जो भी धम्म प्रवचनम उसको समझने की कोशिश कर रही है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अगले क्षण जैसे हम समझ सकते हैं, शुरुआत में हमें कोई भी धम्म पता नहीं था, कोई भी टीचिंग्स पता नहीं थी, लेकिन हम उसमें छंद लेके इंटरेस्ट लेके उसको सुनते रहे, तो थोड़ा थोड़ा अभी हमें समझ में आ रहा है। तो वो पहले वाली क्यूरियोसिटी है, वही उसी का यूज करना है। हाँ, मुझे समझने की कोशिश करनी है और उसको पॉजिटिवली सकारात्मक से रखना है, न कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है और फिर मैं डम्ब हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो इस तरह की बातें, या स्लो लर्नर हूँ, इस तरह की बातें मन में नहीं लानी है। सही वक्त पे समझ में आएगा, हमारा अनुभव भी है, जब हम लगे है इसी में धम्म में और देख रहे हैं कि 5-10 साल से है, तो अभी कुछ थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आ रहा है, तो और समय देंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे हमें संयम रखना है और फिर धीरे धीरे हमें भी शुरुआत में कुछ पता नहीं था, अभ्यास किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, तो अभी बातें क्लियर हो रही है। तो समय लगता है दोनों लेवल पे, सति के लेवल पे, समाधि के लेवल पे, और फिर जब समझ में आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, तो और गहराई से या स्पष्टता जो बुद्ध बताने चाह रहे हैं वो और स्पष्ट हो जाता है। तो ये क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए, और क्यूरियोसिटी हमें सारे जीवन में आगे क्या हो रहा है हमारे साथ, जैसे बचपन में अगर हम क्यूरियस नहीं होंगे तो कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे कुछ, या फिर समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो स्कूल कॉलेज हो या कोई भी चीज़ हो। तो क्यूरियोसिटी तो आवश्यक है, लेकिन वो किस हद तक क्यूरियोसिटी है और आगे आगे जाके वो आसक्ति या हमारे लिए बाधा बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक सर्टेन लेवल तक क्यूरियोसिटी ठीक है, बट वही लेवल पे वो रहे और हम उसके ऊपर चेक करते रहे कि हाँ सही है, ये हम मैं इसके लिए क्यूरियस हूँ, तो अच्छी बात है, और वो क्यूरियोसिटी रहे जब तक मुझे सही तरह से समझ में नहीं आता। तो ये दो है, क्यूरियोसिटी और इंटेंशन। तर जरा फिफ्थ मनाला फिफ्थ झाल्यामध्ये एक्सप्लेन करू शकता का? कारण मी जेवढं समजली तर मला असं वाटत आहे की मला कळलं नाही, पण वाटते की कळलेलं. मुझे मुझे लगता है मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप बताइए आपको क्या, आप कैसे लगता है अनुभव, फिर मैं आपको करेक्ट करूँगा। हां, मला तेवढंच हिंदी ते झालेलं की आ? हिंदी। हां, हाँ। हिंदी की मला थांबा.
सर थोडं ठीक म्हणजे आहे. मराठीच होऊन जातं त्याच्यात. हं. तर ते मला जस्ट असंच होतंय, की ते येतं ते म्हणजे सगळं ब्लँक आणि ते ढगाळ तेवढं येतं. पण मन जे असतं, मनच काही नाही आहे असं मला जाणवतं. जसं की काही म्हणजे काहीच नाही. मन असं काहीतरी हे होते, तर मला ते कळत नाहीये काय होतंय. पहिलं सॉरी, तो इनको जो अनुभव हो रहा है तो आकाशन चैतन के बारे में वो पूछ रही है, जो उनके अनुभव है पहले मैं उनसे डिस्कस कर चुका हूँ, बट अभी वो ठीक तरह से समझ नहीं पा रही। तो हमें इसको हमेशा हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस और जो अभी हो रहा है उसको कंपेयर करना चाहिए। तो वो कह रही कि अभी उसको समझ में आ रहा है कि उसके सामने पूरा काला काला है, पूरा ब्लैकआउट और थोड़े से क्लाउड्स वगैरह इस तरह से, और कोई है ही नहीं है, इस तरह से उनका अनुभव। तो जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ध्यान करते हैं तो फोर्थ ध्यान में उपेक्षा में होते हैं, ना सुख ना दुख इस तरह से। और फिर जब हम रेडी हो जाते फिफ्थ में जाने के लिए, तो अगर समझो हमने खुद प्रयास किए हैं, जैसे कि बताया जाता है कि पूरा हमारे सामने पूरा वाइट शीट स्प्रेड करना है, और पीछे भी आगे भी इस तरह से, और फिर थोड़े समय में वो पूरा वाइट हो जाता है अपने सामने, पूरा वाइट। और कोई ट्रेडिशन में कहते हैं कि जो लाइट आता है पूरा पूरा वाइट हो जाता है, पूरा घर भर जाता है, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हम आकाश संचयतन प्राप्त करते हैं तो हमारा जो मन, जो हम मन समझ रहे हैं ये शरीर ही शरीर के अंदर है, इस तरह से हमारी एक धारणा होती है कि मन ये शरीर के अंदर है। और जब ये धारणा हट जाती है, वो मन चित्त देख लेता है कि ये जो मन है या जो मेरे अनुभव है ये शरीर में अंदर नहीं है, तो वो शरीर को छोड़ देता है। जैसे ही शरीर को छोड़ देता है उसको सकाय दिट्ठी दूर होना कहते हैं, और वो बड़ा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। जो वो छोटा था, जो शरीर में है ऐसे उसको लगता था, वो बड़ा हो जाता है, और वो उसका जो स्वभाव है वो आकाश के इतना है, वो पूरा फैला हुआ है। और फिर वो हम फिजिकल शरीर छोड़ के नहीं जाते हैं उसमें, लेकिन वो मन ही अपने आप ही उसका जो असली नेचर है वो पूरे आकाश में फैला हुआ है, उस तरह से हो जाता है। और उसके लिए ही हमें स्पेस या आकाश दिखता है, उसी को आकाश संचैतन कहते हैं। ये आप खुद होके भी प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, जब तक आप उसके लिए रेडी नहीं है, तो वो अपने आप ही होगा। जैसे वाइट कपड़ा स्प्रेड करके, और फिर वो अगर आप उतनी समाधि उतनी मैच्योर हो गई है तो वो सकाई दिट्टी ब्रेक हो गई है, हुई हुई होती है, फिर वो अपने आप मन आकाश में चला जाता है, उसी को आकाश संचैतन कहते हैं। जब हम फोर्थ ध्यान में होते हैं तो हमें आजू बाजू में जो हमारा जहाँ हम बैठे उसका अनुभव आते रहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे हमें लगते रहता है। लेकिन जब आकाश संचैतन में जाते हैं तो वो अनुभव नहीं होता है वहाँ पे। तो इसके लिए हमें हमेशा देखना है कि पहले वाला अनुभव हमारा क्या है, क्या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अभी वाला जो हमारा अनुभव है उसमें क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। वो सारी चीज़ें जो हम जहाँ पे बैठे, इवन कुशन पे बैठे तो वो कुशन भी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत कमज़ोर होगा तो कुछ क्षणों के लिए रहेगा वो, और फिर हमें हम शरीर हमारा शरीर भी अनुभव कर सकते हैं, और
हमारे आजू-बाजू का भी माहौल जो वातावरण है उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी में रहना है हमें बार-बार, बार-बार, बार-बार उसी में रहना है, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर आपको समझ में आएगा कि अभी मैं पूरी तरह से आकाश में हूँ। शारीरिक झटका यानी जैसे हम आकाश में जाते हैं तो थोड़ा-सा हिलने वाला भी हो जाता है, किसी-किसी को होता है, किसी-किसी को नहीं होता है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट इस तरह से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने का जो ट्रांज़िशन है, वो भी पहले समय एकदम पहले बार हम समझ सकते हैं, दूसरे-तीसरी बार कम-कम होते जाता है, बाद में होता ही नहीं। जैसे आप बैठे चौथा ध्यान हो गया, आप आकाशन चैतन्य में चले जाते हैं और उसी में रहना है हमें, उसी में अनुभव करना है कि पहले वाला मेरा अनुभव क्या था और अभी क्या है। उसको ही बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते आगे वाला विज्ञानंद चैतन्य में हम उसको परावर्तित कर सकते हैं। मतलब वो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें लंबे समय तक आकाशन चैतन्य में रहना पड़ेगा और उसमें जितना हम रहेंगे, उतना ही हम समझ पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली क्या है आकाशन चैतन्य। तो बार-बार इसको अनुभव में लाना है। हमें देखना है कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसमें रह के फिर फिफ्थ में जा रहे हैं। फिर फिफ्थ फिफ्थ में रह के हम सोचेंगे कि अभी मुझे फोर्थ में आना है, तो आ सकते हैं। फोर्थ में रह के थर्ड पे आना है, वो भी हमसे होना चाहिए। फोर्थ पे रह के सेकंड में आना है, वो भी होना चाहिए। वैसे ही फर्स्ट में आना है, वो भी होना चाहिए। अभी हम शुरुआत में बैठे, तो अभी कभी-कभी मास्टरी हो जाती है, तो हम सेकंड, थर्ड में एकदम से चले जाते हैं और कभी-कभी तो एकदम फोर्थ में भी चले जाते हैं। तो ऐसे भी होता है, आगे बढ़-बढ़ के हमारी समाधि इतनी अच्छी हो जाती है कि हम बैठते ही फोर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरह से मास्टरी हम कर सकते हैं। तो फोर्थ में जाने के बाद थोड़ा समय उसमें रहना है और फिर फिफ्थ में अभी सोचना है कि मैं अभी आकाशन चैतन्य में जाऊँ, तो आप जा सकते, फिर उसी में लंबे समय तक रहना है। तो हमारे जो अनुभव है उसको हमेशा क्यूरियस होके देखना है। हाँ, मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ, अभी सारा आकाश है। अभी हमें हमारे जो सराउंडिंग है, जो पहले हम एक्सपीरियंस कर सकते थे, अभी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। अगर आप सोचेंगी कि मुझे थोड़ा-सा आगे भी जाना है, ये भारत है, भारत से थोड़ा आगे जाना है, आप ट्राई कर सकती हो, आप आगे भी जा सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ, मैं आगे भी जा सकती हूँ। तो थोड़े से क्यूरियोसिटी है, उसको थोड़ा-सा चेक करना है कि हम क्या कर सकते हैं कि आकाशन चैतन्य चेक कर सकते हैं कि ये मेरा भ्रम तो नहीं है। मैं आगे जा सकती हूँ, पीछे आ सकती हूँ, लेफ्ट जा सकती हूँ, दाहिने राइट जा सकती हूँ। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारे जो अनुभव है, उसी के ऊपर हमें चेक करना है, डबल चेक करना है, जो भी हम कर रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो स्पष्टता हो जाएगी। हाँ, पहले तो ये नहीं था, अभी है। मतलब ये सही है मेरा अनुभव। जो फोर्थ जाना का अनुभव था, उसके अलग है ये जान। अभी जो सिक्स्थ आएगा विज्ञानंद चैतन्य, वो भी अलग होगा। बाद में अकिंचैतन्य, वो भी अलग होगा। तो उसको देखना है, एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या अनुभव है, कैसे लग रहा है। जैसे पहले जो अनुभव होता है, उससे अलग ये अनुभव होता है। हम ध्यान में तो होता ही है, ध्यान के बाहर भी इसको अनुभव कर सकते हैं कि पहले जो हमारी धारणा होती है, वो वीक हो जाती है। सकाई दिखती, जैसे मैं इसके अंदर हूँ, ये शरीर मतलब मैं हूँ, ये जो हमारी धारणा है, वो हम समझ सकते हैं। अभी वो धारणा कमज़ोर होती जाती है। कमज़ोर होते, होते, होते एक दिन वो पूरी तरह से निकल जाती है और जो हम सोचते हैं कि शरीर मतलब मैं, वो पूरी तरह से निकल जाती है। अब फिर हम उसको
पटवी आपो तेजो वायु उसमें सही तरह से देख सकते। अब हम धातु या आयतन के लिए तैयार है। अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। पहले हम अगर हमारी सकाई दिट्टी पूरी फिक्स है तो हम कितना भी थियोरेटिकल लेवल पे करें, लेकिन ये एक्सपीरियंस लेवल पे आएगा नहीं। अभी हम प्रयास करेंगे तो जैसे हमारी मैच्योरिटी हो जाएगी वैसे हम इसको समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमारे ध्यान के अनुभव है, इसको हमें आपस में कंपेयर करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। खुद आकलन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खुद आकलन करेंगे तो हमारी विजडम, प्रज्ञा डेवलप हो जाएगी। हमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर साधक खुद ये समझ जाए तो उसके लिए अगली बार अगले ध्यान में जाने के लिए और आसानी हो सकती है, और वो समझ सकता है कि हाँ अब मैं अगले में हूँ। जैसे आकाशन चैतन हुआ वैसे ही विज्ञान चैतन के भी अनुभव अलग होंगे, आपको समझ में आएगा। और फिर उसको हाँ ये ऐसा है, पहले वाला ऐसा है, तो इसमें क्या, पहले मैं क्या समझ रही थी, अभी मैं क्या समझ रही हूँ, इसकी स्पष्टता आपको आ जाएगी। तो यही विपश्यना में हम करते हैं, जो ध्यान में ज़रा फास्ट लेवल पे हम इसको समझ पाते हैं। और अगर हम फोर्थ ध्यान में बैठे और हम ये करें, चिंतन करें, विपश्यना करें, ये पटवी आपो तेजो या पंचस्कंद का, तो उसका परिणाम यही होता है कि हमारी सकाई दिट्टी ब्रेक होती है। फिर वो विज्ञानन चैतन, अकिंचैतन, नेव संज्ञाना संज्ञायतन, वो हमारी स्टेप बाय स्टेप हम उसके ऊपर जा सकते। तो रूट वही है, उसको अनुभव करने का तरीका अलग है। ठीक आहे. थँक्यू सर. सेकंड जे सांगितलं ना, मन नसते, तर मला ते जरा प्रॉब्लेम आलेलं होतं. कारण मला काही ते मी तर पहिल्यांदा अनुभव केलेलं, पण सेकंड टाइम जे झालं, तर ते मला पण तुम्ही म्हटलं ना फक्त बघायचं, पण तरी एक कन्फ्युजन होता, नहीं कभी की असं का होतं? हाँ, वो ऐसे क्यों हो रहा है इसको मन में मत लाओ। अब जो हो रहा है ना उसको अनुभव करो। हाँ ठीक है, अभी मेरे सामने जो पहले वाला जो विषय या पहले मेरे अनुभव थे, मुझे समझ में आ रहा था मैं घर में बैठी हूँ, चार दीवारी है, अब वो नहीं है। तो जो वो वाला अनुभव है और अभी पूरा आकाश है, वो वाला अनुभव है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। वो कोई, और ये बार-बार हो रहा है, तो ये मेरा भ्रम भी नहीं हो सकता है। तो उसको हमको इस तरह से लाना है। जब हम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, तो फिर वो अ, समझने की प्रोसेस रोक देते हैं हम, उसको वैसे नहीं करना है। हाँ, ठीक है, जो भी अनुभव है, हाँ, अभी पूरा ब्लैक है, आकाश है, ठीक है, उसी में रहना है। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी समझ आ जाएगी हमें। अगर हम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, इसे मन में नहीं लाना है। उसमें समझने की कोई बात नहीं, अनुभव, पहले वाला अनुभव और अभी का अनुभव, इसको कंपेयर करना है। तो पहले क्या था और अब अभी क्या है, उसको ही कंपेयर करना है। ज़्यादा उसको थियोरेटिकल लेवल में नहीं लेके जाना है। समझने की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना अपने आप को। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगले बार कोशिश करेंगे। एक ही सिटिंग में समझ में आएगा ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रयास करोगे तो अच्छा है। ये क्योंकि हमें और आगे जब जाएँगे तो और अ, अनुभव हमारे डिफरेंट होंगे। अगर उसको हम समझ पाए, तो जो ये समय जा रहा है हमारा बीच में, वो हम बचा पाएँगे। ठीक है, हमें कोई तेज़ी से नहीं करना है और बहुत जल्दी हो जाए ऐसे भी कोई बात नहीं, संयम तो रखेंगे हम। लेकिन अगर हम हमारी प्रज्ञा विकसित करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं समझ में आता है, पूछ लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझाने के लिए है, समझा देंगे और फिर उसको हमने जो बताया है उसी को आप आपके अनुभव पे देखने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको स्पष्टता आ जाएगी। तो वो बेहतर रहेगा कि मैंने बताया फिर आप उसी को पकड़ के रहेंगे, ऐसे नहीं करना है। वो हाँ, उसको समझने की कोशिश करना है। हाँ, सर कह रहे हैं कि अभी जो मुझे ये वाला अनुभव था, वो है नहीं है, अभी सिर्फ़ आकाश दिख रहा है। हाँ, ऐसे तो है या ऐसे नहीं है, तो उसको आपको देखना है। जो मन था, पहले वो थोड़ा ही रहता है और फिर हम देख सकते हैं कि वो और एक्सपांड हो रहा है और बढ़ रहा है। तो वो बढ़ने को भी हमें अनुभव करना है, क्योंकि उसका नेचर ही है वो। तो इस तरह से हमारे अनुभव को हमें कंपेयर करना है, जाँचना है। अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है कि अ, बुद्धि के स्तर पे समझ में आता है, लेकिन एक्सपीरियंस के स्तर पे थोड़ा-सा पहली बार होता है तो समझ में नहीं आता है। और हम सारी चीज़ों को एक ही समय समझने की कोशिश करें तो भी पूरी बात नहीं पता चलती है। तो धीरे-धीरे संयम से चीज़ों को समझना हो जाता है, समझ आ जाती है। अगर ज्योति खन्ना है यहाँ पे, तो वो बता सकती है कि वो उनको भी सारे एक्सपीरियंस अपने आप ही हो रहे हैं। किसी ने कुछ भी उनको नहीं बताया और वो विज़डम लेवल अगर आपकी सही हो जाए, तो फिर चीज़ें अपने आप सामने प्रकट होती है, हमें कुछ करना ही नहीं होता है। अच्छा है, गुड। और कोई? तो इसके लिए मनोपुब्बंगमा धम्मा, मन ही सब प्रधान होता है और सारी चीज़ें वहीं से होते हैं। मनोपुब्बंगमा धम्मा, धम्मा मतलब जो भी अ, हम सोच रहे, समझ रहे, वो सब मन से ही आता है। अगर हमने मन में लेके आए, उसको एस्टेब्लिश किया, तो उसी की तरह से सब होगा। और अगर जैसे पदुत्थेन मतलब प्रदूषित मन से हम अगर उसको देखें, तो फिर वो दुःख पैदा करता है। अभी यहाँ जब हम ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रदूषित हो गया मन। तो हम नॉर्मल है ये बात, कोई भी नया साधक उसके मन में ये आएगी, तो अपने आप को कोसने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर हम संयम रखें और अगर ये विचार वैसे भी आता है, ठीक है, मैं समझने की कोशिश करूँगी, अगर समझ में नहीं भी आता है, तो भी मैं संयम रखूँगी, ऐसा विचार हमारे मन में आना चाहिए। और प्रसन्नता होनी चाहिए, हाँ, मैं कुछ तो अनुभव कर रही हूँ, जो पहले वाले अनुभव से अलग है। वो प्रसन्नता को रखना है, उसमें एन्जॉय भी नहीं करना है। पागल नहीं होना है, हाँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं आकाश में मैं उड़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी मन में नहीं आना चाहिए। हमें मिडल पाथ में रहना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार-बार उसी में जाना है, तो फिर आगे हम नहीं जा पाएँगे। तो इसके लिए जो भी अनुभव है, उसको अ, हमें मिडल वे में देखना है, कन्फ्यूज़्ड भी नहीं रहना है, ज़्यादा उसमें आनंद भी नहीं मनाना है। जो भी है वो तो अचीवमेंट है हमारी, वो तो हमने हासिल किया हुआ है, किसी और ने बताया लेकिन हासिल तो हमने किया है, तो हम उसको एज़ अ रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है मैंने ये हासिल किया। उससे मान या गर्व भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वो हमारी हमारी हमने हासिल किया है, तो वो हमारा हक बनता है कि हाँ, हमने ये हासिल किया। बहुत रेयर है ये सारी चीज़ें हासिल करना। बहुत दम्भ में रह के भी बहुत कम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्त होना, अ, इसके लिए हम उसको पारितोषिक या हमारा रिवॉर्ड समझ सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, खुश हो सकते हैं उसमें और उसी को
उसी को आगे लेके जाना है हमें, इतना हमें ध्यान में रखना है कि हाँ, ये हमारी आखिरी नहीं है, इसके आगे भी हमें जाना है। ये एक स्टेप है, एक पायदान है, उसको लेके हमें आगे भी जाना है, उसको क्रॉस करके भी जाना है। ये हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। उसी अवस्था, हर एक अवस्था जो भी हम समझो फर्स्ट ज्ञान से देख रहे हैं, हर एक अवस्था सुपीरियर है पहले वाले से, लेकिन हमेशा याद रखिए कि नेक्स्ट वाली और सुपीरियर है, वो भी हमें हासिल करनी है। अगर हम इसमें ही रहेंगे, इसमें ही आनंद मनाते रहेंगे, तो उसमें आसक्त हो जाएंगे, तो हम अगले वाले के लिए थोड़ा-सा हमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो संयम होना चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए कि हाँ, ये हुआ है और ये मेरी मेहनत का नतीजा है, और इसका अच्छा भी लग रहा है मुझे। मैंने कुछ दुःख के जो विषय थे उसको छोड़ दिया है। जैसे कि मैं हूँ, ये सबसे बड़ा दुःख है। अगर उसका हम देखेंगे कि जब ये सकाई दृष्टि निकल जाती है, बहुत हल्का महसूस होता है। कुछ ऐसे लगता है कि जब मैं ही नहीं हूँ तो सामने वाला भी नहीं है। तो हमारे जो आसक्ति होती है लोगों के, हमारे घर वालों के प्रति, तो वो भी धीरे-धीरे कम होती है। पूरी नष्ट नहीं होती है, उसको समय लगता है, लेकिन कम होती है। हम तटस्थता से कोई भी विषय के ऊपर विचार कर सकते हैं। उनकी परेशानियाँ हैं, उसको हम तटस्थता से देख सकते हैं। अगर वो परेशान है तो पहले हमारे आँख में आँसू आ जाते थे, अब वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। दुःख तो लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता जो पहले लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। ये हमको जब हम उसको उस तरह से देख पाएँगे कि पहले वाले मेरे अनुभव और अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ज़मीन था, अभी आसमान है, वही है। बहुत डिफ़रेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसको एन्जॉय करना है, उसमें रहना है, अ, उसको समझना है, समझने की कोशिश करनी है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, उसके साथ रहो, अपने आप विज़डम आ जाएगी। तो इस तरह से अ, हमारे अनुभव को हमें जाँचना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, समझ में आई? खूप छान कळलं. म्हणजे व्यवस्थित अगदी जे होतंय ते बरोबर होतंय. गुड। और कोई इसी तरह से अगर समाधि का कोई क्वेश्चन हो? तो ये हो सकता है कि बातें कुछ समझ में नहीं आ सकती हैं, और किसी ने एक्सपीरियंस किया है वो बताएँ और हाँ, ऐसे हो रहा है। ये हो सकता है, कॉमन है, कोई उसमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हाँ, मुझे समझ में नहीं आए। क्योंकि हम इतना गहराई से सोच नहीं सकते। धम्म हमें सुना होता है, लेकिन अनुभव में ऐसे होता है, इसको जाँचना थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई समझाए, हाँ, तो समझ में आती है तो अच्छी बात है। कोई उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम भी ऐसे ही किसी के अनुभव से सीख के फिर समझ के, जैसे सर ने बताया फिर हमने किया और समझ समझ में आया, हाँ, ये इस तरह से। तो ये तो चलते रहता है। तो अच्छी बात है अगर कोई ऐसे प्रैक्टिस में आगे जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो हम सीख रहे हैं बहुत ही सटीक है। ध्यान के हिसाब से जो भी आवश्यक है, उसी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, पंचस्कंद और आयतन और ये। तो इसको सुनना है। अगर हम बहुत नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। ऐसे ही नहीं सोचना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब समय आएगा तो मुझे वो बात समझ में आ जाएगी।
लेकिन होता ऐसे कि कोई भी विषय मन में आ जाता है तो मन उसको पकड़ लेता है और हम चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं समझ पाते जो बुद्ध कहना चाहते। तो अगर शील होगा तो इंद्रिय संवर होगा ही, अगर इंद्रिय संवर नहीं हो रहा है तो शील में प्रॉब्लम है। अगर इंद्रिय संवर भोजने मत्तिनित्तो जागर्याणु ये होना ही है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सर जो बता रहे हैं वो जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो वो पहले ही बहुत कुछ ध्यान कर चुके हैं। अगर जब भी हम अभी देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जन्म कैसे होता है उसको देखना है, वही धम्म क्षय धम्म विराग धम्म निरोध धम्म उसको देखना है। फिर वो विषय लेके अगर हम कंtemplate करें तो पहले ही हमने जो पढ़ा हुआ है उसको हम अ, प्रत्यक्ष रूप से या अनुभव के स्तर पे उसको हम जान पाए। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये 6 इंद्रिय ये मेरे नहीं है, ये भी एक ही विषय है इसमें, क्योंकि माता-पिता के वजह से मेरा जन्म हुआ है। अगर उनके वजह से मेरा जन्म हुआ है तो ये भी मेरा नहीं हो सकता है, तो 6 इंद्रिय भी मेरे नहीं है। अगर 6 इंद्रिय भी मेरे नहीं है, तो उस पे जो विषय आ रहे हैं और जो मेरे अनुभव है, वो भी मेरे कैसे हो सकते हैं? जगह अगर किसी साधक को ये उसी समय स्ट्राइक हो जाएगा, तो वो अपने आप ही जो इंद्रिय के अनुभव है, उसको वो उससे वो समझ रहा है कि ये मेरे है, वो छूट जाएगा। जैसे वो समझ जाएगा कि ये मेरे नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है, तो इंद्रिय संवर तो होने ही लगेगा। तो ये एक अलग-अलग तरीके दिए जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन-सा साधक कितना पका हुआ है, कितनी उसकी गहरी साधना है। तो अगर ये तरीके से बताए तो फिर वो किसी को स्ट्राइक हो जाए। सभी को होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं, सभी को नहीं होगा ऐसे भी नहीं है। तो पिछले जितने भी शिविर हुए तो अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरीके से विभिन्न साधकों को एक्सपीरियंस हुए। तो इसके लिए जो टीचर है वो प्रयास करते हैं कि कुछ अलग बताए, कुछ अलग समझाए। एक ही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन बताई गई है, सिखाई गई है, तो उसी को दोहराना कुछ उसमें पॉइंट नहीं है। तो थोड़ा-सा उसमें और कुछ ऐड करके कुछ, जैसे इंद्रिय संवर तक आना है तो उसके लिए जाति से हम शुरू कर सकते हैं कि जाति अगर हमारी ये तीनों के संयोग से हुई है, तो मैं का कोई भाव ही नहीं होना चाहिए। तो वो टूट जाएगा और फिर वो इंद्रिय संवर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें होगी। तो इसके लिए हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझने की आप एक एक स्तर पे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए और जो हमें समझ में आ रहा है, उसी के ऊपर रहना है। जैसे हम शील पालन हुआ है, अब हम समाधि का ही अभ्यास करेंगे और फिर समाधि में रहेंगे, तो अ, सति में रहेंगे, जो हम डेली एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें। तो फिर हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि जो हमारे अनुभव है, उसको जाँचना और आसान हो जाएगा। इसके लिए प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना बहुत आवश्यक है। हम अगर वो जो भी सिखाया उसको बार-बार लेके आएँगे, मुझे समझ नहीं आया, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होता है। उसको चिंतन करना आवश्यक है। अगर आप थोड़ा चिंतन करके उसको समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, तो फिर उसको त्याग करना ही ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ, मुझे समझ में नहीं आया तो इसके लिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे नहीं होता है। हमारी जो समझ है उतनी विकसित नहीं है, तो अभी छोड़ना आवश्यक है। अभी मैं मेरी जो समझ है उसके ऊपर काम करूँगी और फिर हमारी समझ बढ़ेगी तो मैं फिर उस
विषय को लेके फिर समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमें विषयों को देखना पड़ेगा। तो फिर जो हम मायूस हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, वो होना कम हो जाएगा और फिर प्रेज़ेंट मोमेंट को हम ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे पाएँगे और जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो हम अगर अच्छी तरह देख पाएँगे, तो जो सिखाया जा रहा है, वही हम अनुभव करेंगे। तो जो हम प्रेज़ेंट मोमेंट में ना रह के ये जो हमारी चिंताएँ हैं, ये इस पे जब जाते हैं, तो हम हमारा समय तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में जो हमें हासिल होना है, उसको भी हम दूर करते हैं। हम हर क्षण देख सकते हैं कि हमारे मन में विचार आ रहे, वो निकल जा रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। उस हर बार जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, इंद्रियों से संपर्क हो रहा है, तो उसी के विषय लेके मन आ रहा है। तो यही यही हो रहा है बार-बार हमारे साथ, तो इसी को देखना है हमें। लेकिन हम चिंता या ये करके हम वो नहीं देख पाते। तो इसके लिए प्रेज़ेंट मोमेंट पे रहना बहुत आवश्यक है। जो हमारे साथ हो रहा है, उसको देखना बहुत आवश्यक है। अभी सारे साधक बहुत पुराने हैं। अभी मुझे पता है कि ये सब देख सकते हैं। अभी सब जान सकते हैं कि ये हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, ये सब जान सकते हैं। तो वही करना है, सारे समय हमें वही करना है। किसी चीज़ को दूर हटाना नहीं है, किसी चीज़ को लाना नहीं है। हाँ, हो रहा है, उसको ही देखना है, उसी पे रहना है। हाँ, ऐसे हो रहा है, उसको जानना है। तो ऐसे ही जानकारी करते, करते, करते हम देख पाएँगे, ये जो कुछ भी हो रहा है, वो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ ही नहीं। ये सारी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को मैं साक्षी भाव से देख रहा हूँ। ऐसे ही हम हमारा अ, अनुभव आ जाता है। वही हमारा अल्टीमेट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों बात एक ही है। तो जब हम चिंता करते हैं या परिवार के बारे में सोचते हैं, तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, इसको हम देख नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसके बजाय ये सब चिंता अभी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ेंट मोमेंट में हाँ, मेरे मन में परिवार की चिंता आई है, ये एक विचार है और अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। जब समय होगा, तो उस पे हम विचार करेंगे। अभी मैं जो जो भी मेरा विषय है, उस पे रहूँगी। इस तरह से हमें विचार करके और सजगता लानी है। तो यही करना है पूरे समय और यही करते-करते हम देखेंगे कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या है, एग्ज़ैक्टली क्या है। तो छोटे-छोटे जो हमारे अनुभव है, उसी को हमें लंबा खींचना है, लंबा बना एकदम ही हम घंटे भर सती रहेंगे, ऐसे होगा नहीं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से देखना है कि ये काम हो रहा है और फिर अगर दूसरा काम हो रहा है, तो उसको भी देखते हैं। इसमें हम बहुत बार मल्टीटास्किंग करते हैं, एक काम के समय ही और काम करते रहते हैं। तो वो अच्छा नहीं है लेकिन अगर हम बहुत बिज़ी हैं, बहुत समय की कमी है, तो कर सकते हैं बट अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे हम हमारी सती और शार्प कर सकते हैं। खाना पका रहे हैं और टॉक सुन रहे हैं तो टॉक कुछ समझ में नहीं आएगा, आधी बातें उड़ जाएगी, ना खाना बनाना आप देख पाएँगी, ना टॉक सुन पाएँगी। बेहतर है खाना बना रहे हैं, देखो कि किस तरह से खाना बन रहा है। उसमें जो पटवी आप होते हैं जो उसी में रह सकते हैं और फिर जब टॉक सुनना है तो टॉक सुनें। हो सकता है हमें बहुत सारे टॉक सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उससे बेहतर ही एक ही टॉक सुनें और उसको समझने की कोशिश करें। बहुत सारा सुनेंगे तो बहुत सारा समझ में आएगा, ऐसे नहीं है। अगर एक आध टॉक भी है, उसको आप सही से समझ पाएँगे। जैसे एक सूत्र हमें निब्बान तक लेके जा सकता है, वैसे ही है। उस सूत्र को
पूरी तरह समझने की कोशिश करें। टॉक को, जो टॉक दे रहा है उसको क्या कहना है वो पूरी तरह समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे टॉक सुनने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे भी टॉक ना सुने, किसी और के भी ना सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समाधि का अभ्यास करेंगे वो समय छोड़ के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें समाधि को विकसित करना है। बहुत 5-10 साल जितने भी हम टॉक ही सुनते रहे, अब कितना सुनना है? अभी हमें प्रैक्टिकल में हमें आना है। तो मेरा एक खुद का अनुभव, जितना हम प्रैक्टिकल के ऊपर ज़ोर देंगे, उतना बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा में हम इन्वॉल्व होगा तो बहुत कम हमें हासिल होगा। बहुत कम में होंगे तो वो पूरे तरह से हम उसको एब्सॉर्ब कर पाएँगे। तो इस तरह से अगर हम रहेंगे तो बहुत रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। तो आप देख सकेंगे कि उसके परिणाम अच्छे आएँगे। ठीक है? तो अगर कोई प्रश्न होगा तो आखिरी प्रश्न ले सकते हैं, अदरवाइज़ 1 घंटा तो हो चुका है। वो प्रसन्नता होनी चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यवतमाल के शिविर में हमने देखा है, साधकों के मुँह पे 12 बजे रहते हैं। उन्हें कुछ पाना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसे होता है तो वो बाधा बन जाता है। तो जो भी है उसका आनंद लें, प्रसन्न रहें। हाँ, अभी मेरी क्षमता ये है, मुझे ये हुआ है, करते रहेंगे। वैसे परिस्थिति आ जाएगी, तो जैसे दूसरों को हुआ है मुझे भी होना ही वाला है, क्योंकि हम उसमें हैं, हमें समझ में आया है क्या करना है और हम देख रहे हैं बहुत से साधकों को अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं आएँगे? आने ही है, मुझे और प्रयास करने होंगे या कोई बाधा होगी उसको दूर करना है। बस इसी को मन में रखना है, प्रयास करते रहना है। हम गृहस्थ हैं, हमें समय कम होता है, तो इसके लिए प्रयास ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो स्वाभाविक है, परिणाम आने को समय लगता है, ये स्वाभाविक है, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन संयम रखें, प्रसन्न रहें, जो भी कर रहे हैं उसका आनंद लें, उसको गोल ना मानें और भी आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। ठीक है? इसी नोट पे आज का यहीं पे समाप्त करते थँक सर. हैं। ओके, सगळं क्लिस्टर क्लिअर झालं. गुड। तो बंद करते हैं। थैंक यू सर. थैंक यू सर. सबका मंगल हो थैंक यू. और सभी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, सभी के अनुभव और गहरे होते जाए। बुद्ध धम्म आप सबको बल दे। सबको नमो बुद्धाय।